नमस्कार दोस्तों एंड कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना बहुत बहुत खास ख्याल रख रहे होंगे क्योंकि हम सभी भारत वर्ष में रह रहे हैं यानी कि इंडिया में। और हम सभी जानते हैं कि समय कैसा माहौल पूरे भारत देश में चल रहा है। अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करते हो तो हर जगह आज यहाँ रेप हुआ, 10 साल की बच्ची के साथ, 4 साल की बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ। दोस्तों जैसा कि माँ बात कर रही थी कि जी हाँ, तो खास तौर से बहुत ज़रूरी हो चुका है कि अभिभावक पेरेंट्स अगर अपनी बच्चियों को, खास तौर से लड़कियों को बाहर भेज रहे हैं, चाहे वो स्कूल भेज रहे हो। कई बार होता है हम बच्चियों से बोलते हैं कि जाओ दुकान चली जाओ, ये सामान लेके आ जाओ। कई बार हमारे बच्चे पड़ोसी के घर में खेलने जाते हैं। कई बार जब हम स्कूल भेजते हैं, बस वाले, ऑटो वाले एंड टैक्सी वाले इस टाइप से रहते हैं। कई बार हमारे बच्चे किसी दोस्त के साथ आ रहे हैं, कई बार हमारे बच्चे स्कूल में वॉशरूम जा रहे हैं, कई बार हमारे बच्चे छुट्टी हो जाती है, पेरेंट्स लेट हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। मतलब सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमाने, और माँ की कई बार मदर भी ऐसी होती है कि कमाती भी है, वर्किंग भी है एंड घर का भी पूरा काम देखना है, तो इस तरह से पेरेंट्स भी नहीं पहुँच पा। तो मैं चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें, जितनी भी व्यस्तता है वो सब तो चलती रहेगी, लेकिन अगर हमने बच्चे करे हैं आफ्टर मैरिज और बच्चे हैं हमारे, तो ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज के इस बहुत ही खतरनाक माहौल में सबसे ज़्यादा जिस तरह से घटनाएं घटती जा रही है, हम चाहे बात करें उत्तराखंड की जहाँ पे एक नर्स के साथ गैंग रेप हुआ, हम बात करें बदलापुर महाराष्ट्र की जहाँ पे 4-5 साल की 2 बच्चियों के साथ स्कूल के सफाई कर्मी ने रेप किया एंड वो बच्चियां बता नहीं पा रही थी, उन्हें पेन हो रहा था। जब अगले दिन उनके पेरेंट्स बोलते हैं स्कूल जाने को, तो दोनों, एक बोलती है मैं नहीं जाऊंगी, फिर वो सोचते हैं क्यों नहीं जाने को बोल रही है, फिर वो दूसरी बच्ची के घर कॉल करते हैं तो उसके पेरेंट्स बताते हैं भी बोल रही है मैं नहीं जाऊंगी। फिर पता किया जाता है तो पता चलता, फिर वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि दर्द क्यों हो रहा है, तो पता चलता है इनके साथ यौन शोषण हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि हर जगह मानव रूपी नरभक्षी राक्षस बैठे हुए हैं अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए। उन्हें ये भी नहीं दिखता है अपनी हवस के चक्कर में 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट की हवस और 2 मिनट की इस भूख को मिटाने के लिए उनको ये नहीं लगता है कि वो बच्ची 1 साल की बच्ची, 2 साल की, वो छोटी बच्ची है, वो 4 साल की बच्ची, 10 साल की है, उसके माँ बाप हैं, उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने कितनी मेहनत से बच्चियों को इस मुकाम तक पहुंचाया है जो बच्चियां एक करियर डेवलप कर लेती हैं। तो इस तरह से आज असम में भी सुनने को मिला कि असम में भी 3 लड़कों ने गैंग रेप किया और कुछ मुस्लिम नाम था जो, मतलब वो भागने की कोशिश किया तो वो तालाब में, नदी में ही डूब के मर गया। बाकी 2 को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और बदलापुर की भी बात करें, वाई वी नीड टू स्ट्राइक, हमें स्ट्राइक करने की, ऑन द रोड आने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब तक क्या हम रोड पर आकर चिल्लाएंगे नहीं, जब तक हम तख्ती लेकर, जब तक हम वी वांट जस्टिस नहीं बोलेंगे, तब तक क्या न्याय नहीं मिलेगा? रेप के केस में, गैंग रेप के केस में हमारी भारत सरकार या गवर्नमेंट क्या कर रही है? इतने दिन से 78 साल, जी हाँ, अभी हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त को, 78वां स्वतंत्रता दिवस था। वैसे तो कहने को हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है बेटियां अभी भी आज़ाद नहीं हो। अपने ही देश में उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, अपने देश में ही उनके साथ घृणित, निंदनीय, दर्दनाक, क्रूरता, बर्बरता से भरे कृत्य हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं। तो हमारी सरकार हो, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट हो, हर किसी को जागने की जरूरत है और सरकार को जितना से जितना जल्दी हो सके उन्हें सख्त कानून बनाना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं बात करूं कोलकाता डॉक्टर डेथ यानी कि रेप मर्डर केस की, जहां पे जब, जैसा कि मैंने अभी पुराने अपने ब्लॉग्स में बताया है, 15 ml सीमन, मतलब उस समय आयास लगा रहे थे कि गैंग रेप हुआ है। अभी कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है तो जहाँ पे ऐसा हो रहा है कि शायद ये रेप ही है, लेकिन इसमें भी पूरे भारतवर्ष के डॉक्टर्स रोड पे आ जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं। डॉक्टरों को क्या अच्छा लग रहा है? वो अगर डॉक्टरी फील्ड में है तो सेवा के लिए आए हैं,
मरीजों की सेवा के लिए आए हैं। एक डॉक्टर जिसे भगवान माना जाता है, हमारे अगर कट जाता है, हमारे हाथ पैरों में कुछ हो जाता है, चाहे हमारे पेन हो किसी टाइप का, चाहे हमारे बच्चों को इस दुनिया में लाने की बात हो, ये हमारे भगवान रूपी डॉक्टर ही है जो फटी चीज़ को सिल देते हैं, न जाने कितने भयानक से भयानक जख्म को भर देते हैं, न जाने कितना से कितना बड़ा दर्द जिससे हमें निजात दिलाते हैं। लेकिन जब इनके साथ इस टाइप की घटनाएं होती हैं तो मतलब दिल रोता है और गुस्सा तो इतनी आती है कि लगता है कि भाई तुम उस क्रिमिनल को, उसको ये जो इस मानसिकता के लोग हैं, ऐसे लोगों को जनता के हवाले करो, जनता इन्हें न्याय देगी, इनका जस्टिस करेगी। क्योंकि हमारे कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है, कई बार ऐसा होता है। आजकल न्यूज़ चैनलों ने एक नया मतलब लुकआउट बना लिया। चलो ठीक भी है, न्यूज़ चैनल कम से कम मुद्दों को सामने तो लाते हैं, लेकिन कई नेता, कांग्रेस का नेता बैठा, इसका नेता बैठा, उसका नेता बैठा, सपा का बैठा, शिवसेना का बैठा, अब वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। कई बार वो उसको पॉलिटिकल लेवल पे ले जाते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ पे एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है तो उसको हमको न्याय दिलाना है, जस्टिस दिलाना है। अगर उनकी पार्टी पे बात आती है, उनका कोई पुराना क्राइम या कट्ठा चिट्ठा उनका खुल जाता है तो उस पर वो लोग भयंकर लड़ाई करने लगते हैं। तो जो मेन मुद्दा है बेटी को न्याय दिलाने का, वो तो साइड हो जाता है। तो ये भी जो न्यूज़ चैनलों का चल रहा है, मुझे लगता है इसमें अगर आप बुला रहे हैं पॉलिटिशियंस को, जो भी उनके मीडिया प्रवक्ता रहते हैं पार्टीज के, तो बहुत ज़रूरी है कि वो मुद्दे पर बात करें, न्याय दिलाने पर बात करें। फिर हम बात करते हैं कि कई बार ट्रायल चलता रहता है कि अरे उसने ज़्यादा शराब कोर्ट में बताया जाएगा शराब पी ली थी, कहीं वो पॉर्न मूवी देखता था, जैसा कि हम संजय राव में देखा कि वो हिंसक पॉर्न मूवी देखता है। जब आप हिंसक पॉर्न मूवी देखोगे तो आपकी जो प्रवृत्ति, आपकी जो मानसिकता है, मेंटलिटी और हिंसक लेवल पे हो जाएगी और फिर उसी तरह से आप दुष्कर्म करोगे, जैसा कि उन्होंने कोलकाता की डॉक्टर बेटी के साथ किया। और उसमें 4 ट्रेनी डॉक्टर भी थे, साथ ही साथ जो प्रिंसिपल है, सबसे बड़ा जो मेन एक्सक्यूज है वो संदीप घोष है। डॉक्टर कहने का तो उसको मन ही नहीं करता है, गालियां तो इतनी निकलती हैं कि क्या बोलें। बट ये सोशल मीडिया है जहाँ पे हम ऐसी अब्यूजिंग या कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है, आज के ज़माने में सबसे बड़ी शक्ति है। तो मैं चाहूँगी जितने भी लोग हैं, चाहे आपके यूट्यूब में कहीं भी आपके अकाउंट हैं, आप इसका पूरा यूज़ करें। और साथ ही साथ अगर आप लड़कियों के साथ अब्यूज़ की, अगर आप इस टाइप की बर्बरता, क्रूरता की बातें देखें तो कई बार फैमिली की तरफ से होता है। कई बार आप देखते होंगे पेरेंट्स बेटियों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। कई बार कई बेटियाँ कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, जहाँ उनकी नहीं सुनी जाती, उनके साथ बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता है। कई बार भाइयों के साथ बुरी तरीके से बर्ताव किया जाता है, कई बार पतियों के साथ, कई बार बच्चों के साथ। तो लड़कियां छोटे से लेके जब तक वो मर नहीं जाते इस धरती पर, उनके साथ क्रूरता, बर्बरता, अब्यूजिंग होती रहती है। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को, अभिभावक को चाहिए, भाइयों को चाहिए कि वो अपनी बहनों से बहुत कायदे से बात करें। एंड जो भी अब्यूजिंग, गाली देना, ये सब जो भाई करते हैं, चाहे फिर पति हो, हाथ उठाना, ये सब करना, ये सब ना करें। क्योंकि आप तो ये कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं लड़की के मस्तिष्क पे, मानसिक लेवल पे बुरा असर पड़ता है अगर वो दिमागी तौर पे मजबूत नहीं हुई। तो जो लोग दिमागी तौर पे मजबूत होती हैं, कुछ ना कुछ गलत निर्णय ले लेती हैं। कई बार वो अपनी, जब उन्हें परिवार से प्यार नहीं मिलता है, या कई बार ऐसा होता है कि परिवार इतना सपोर्टिव नहीं होता है। सपोर्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसे की बात की जाए, सपोर्टिव का मतलब होता है मानसिक तौर पर, एक केयर के तौर पर। तो चीज़ें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करती है, कई बार गलत राह पे चल जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे पेरेंट्स बचपन से, चाहे लड़के हों चाहे लड़की, उनको प्रॉपर तरीके से उनको चीज़ें समझाएं, उनके अंदर हिंसक प्रवृत्ति या इस टाइप की क्रूर मानसिकता ना बने, इस पर भी हम काम करें। क्योंकि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पढ़ाने बस से कुछ नहीं होगा। पहले तो बेटी बचेंगी तब तो बेटी पढ़ेंगी, और जब बेटी पढ़ेंगी तब तो कुछ बनेंगी और तब देश के लिए कुछ करेंगी। तो सबसे ज़्यादा भी ये जो कोलकाता मर्डर केस है, अभी आप सभी ने सुना था निर्भया का केस, जिसने मतलब सारे मापदंड जो दरिंदगी के होते उसे तोड़ डाले थे। सबको लग रहा था कि यही सबसे बड़ी दरिंदगी है, लेकिन
अब जब ये कोलकाता मर्डर केस की कम से कम 10-12 साल बाद आती है, 14 साल बाद ये बात आती है, तो पता चलता है नहीं, अभी भी यहाँ पे लोगों की जो प्रवृत्ति है, जो हिंसक प्रवृत्ति नहीं गई है। और फिर कोलकाता मर्डर केस, जो रेप केस है, वो हमको देखने को मिलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके संजय रॉय जैसे लोगों पर बहुत ही मतलब ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि समाज को एक शिक्षा मिले, समाज में एक डर बैठे, समाज में एक भय बैठे। और वो दारू पी रहा था, या वो 18 साल का था, या 17 साल का था, कई बार ऐसा होता है बहुत छोटा था, 18 साल का नहीं था, तो उसको बाल सुधार। अरे जो रेप कर रहा है, जिसको किसी लड़की के कपड़े उतारते बन रहे, जिसको किसी लड़की का रेप करते बन रहा है, वो काहे का बाल सुधार? कौन से बाल सुधार की हम बात कर रहे हैं? सीधे उनको सजा दो ना। ये बाल सुधार वाली चीजें तो और ज्यादा हमारे भारत में जो है, मुझे नहीं लगता जो इस तरह का घृणित काम करता है उसको किसी भी सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कई बार जो इस तरह के रेपिस्ट होते हैं वो छोटी उम्र के कारण बच जाते हैं और बाल सुधार गृह में भेजा जाता है सुधार करने के लिए। कई लोग सुधरते भी नहीं है, कितना गवर्नमेंट खर्च कर दे, खिलाती है, पिलाती है, पता नहीं क्या क्या करती है। एंड संजय रॉय भी जो कोलकाता पुलिस के शासन में पल रहा था, और आज अगर उसके अंदर इतनी पावर आई है, अगर वो इस तरह से खुलेआम कॉलेज में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घूमता था, ऐसे वीडियोस में आए हैं कि कई बार नीचे के लोगों को, नीचे स्टाफ के जो लोग हैं उन लोग को ऊपर जाने की परमिशन नहीं थी, लेकिन संजय रॉय जहां चाहता था वहां घूम सकता था। तो ये परमिशन किसने दी? कोलकाता पुलिस ने उसको इतनी आज़ादी क्यों दे रखी थी? जब वो सुरक्षा के लिए रखा गया था, सिक्योरिटी के लिए, तो सिक्योरिटी में बिठाते। ऐसे पूरे कॉलेज में खुल्लाम छोड़ने की ज़रूरत क्या थी? तो हम सब, मैं भी चाहूँगी क्या थी, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार, कहीं ना कहीं हमारा पुलिस प्रशासन, कहीं ना कहीं हमारी न्याय प्रणाली, कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था भी उतनी ही जिम्मेदार है इस तरह के दर्दनीय और इस तरह के घृणित रेप और गैंग रेप की। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी, पूरे भारतवर्ष के लोग सोशल मीडिया की पावर का यूज़ करें और हम सभी आवाज़ उठाएं और डॉक्टर जैसी, जो एक जिन्हें हम भगवान मानते हैं, इनको बचाएं। क्योंकि जब ये रहेंगे तभी हम रहेंगे, जब ये रहेंगे तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, जब ये रहेंगे तभी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए जब कोविड काल आया था तो कितने डॉक्टर्स, हम सभी तो घर पे बैठे थे, क्वारंटाइन बैठे थे, हम सभी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, खा पी रहे थे, और ये बेचारे डॉक्टर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर किस तरह से वो कितना ड्यूटी करते थे और कोविड पेशेंट के साथ, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ वो रहते थे और उनका ख्याल रखते थे। तो और साथ ही साथ अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, आप सभी देख रहे हैं किस तरह से एक से एक बढ़कर एक भ्रष्टाचार और करप्शन सुनने को आ रहा है। तो चलिए उस करप्शन, क्या क्या करप्शन सुनने में आ रहा है, उस करप्शन की बात हम करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो दोस्तों आप सभी अपना, मैं फिर से यही कहूँगी कि अपनी बच्चियों का खास ख्याल रखें। बच्ची चाहे छोटी हो, बच्ची चाहे स्कूल जा रही हो, बच्ची चाहे कॉलेज जा रही हो, बच्ची बेटी की चाहे शादी हो गई हो, बेटी चाहे माँ बन गई हो, चाहे फुटपाथ पे, कई बार ऐसा होता है कि गरीबी औरतें हैं, रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, तो रोड पे सोती रहती है। कई बार उनके साथ इस टाइप की घटनाएं हो जाती, रेप हो जाता है, पर वो गरीबी हालत में रहती हैं, किसी को बता नहीं सकती, बेचारी सहती रहती है। तो हम कहीं भी अगर इस टाइप के घृणित कार्य हो रहे हैं तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। और मैं कोलकाता की उस डॉक्टर बेटी को नमन, और मैं उसको सलाम करना चाहूँगी, उसके जज्बे को सलाम करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो अपने लैपटॉप में भी लिखती थी, डायरी में भी लिखती थी, उसको डायरी लिखने की आदत थी, तो डायरी भी पुलिस के पास है, लेकिन उस बेटी ने वो कर दिखाया, उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसने ये नहीं सोचा कि उसकी ज़िंदगी चली जाएगी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये जो जज्बा है गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की, ये बहुत कम लोगों में होती है, सबके बस की बात नहीं होती है। इसके लिए दिल, जिगर और बहुत शक्ति चाहिए। तो बिल्कुल हमारे इस कोलकाता की नारी शक्ति को सम्मान, बहुत सारा प्यार, और हम यही चाहेंगे उसे प्रभु के चरणों में मतलब स्थान मिले, उसकी आत्मा को सुकून तो जल्दी नहीं मिलेगा जब तक उसके साथ जिन्होंने ये क्राइम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो
मैं चाहूँगी कभी भी आप अपने सामने गलत कुछ देखें तो आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि आज आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर कोई छोटा सा गलत काम कर रहा है तो कल वो बहुत भयानक और बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। तो इसी के साथ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही साथ बेटियों का खास ख्याल रखें। पहले तो बेटी बचाएं, फिर बेटी पढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।